मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन साधना की अध्यात्म दर्शन में बड़ी महत्ता बताई गई है। कहा गया है, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन रहने से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। महात्मा गांधी कहते थे, मौन में अंतः शक्ति को जगाने की प्रबल प्रभावशाली सामर्थ्य होती है। उनके अनुसार वह व्यक्ति जो अपने जीवन में निरंतर अनवरत सत्य का शोध कर रहा हो, मौन साधना का ही पथ पकड़ता है। लॉन्गफेलो के अनुसार मौन और एकांत आत्मा की सर्वोत्तम मित्र हैं। दार्शनिक बेकन का मत है कि मौन निद्रा के समान है जो विवेक को ताजगी प्रदान करता है। वस्तुतः मौन एक तितिक्षा है, तप साधना है जो समय समय पर महामानवों द्वारा अपने साधना पुरुषार्थ के क्रम में अपनाई जाती है। मौनावस्था एक योगी के लिए सर्वाधिक मूल्यवान निधि एवं धरोहर है। इस अवस्था में प्रवेश कर वह परम सत्ता के और समीप जा पहुँचता है। बहिरंग से नाता तोड़कर अंतः क्षेत्र की गुफा प्रवेश साधना उसके लिए फलदायी सिद्ध होती है। मौनावस्था में की गई प्रार्थना, तप साधना कभी निष्फल नहीं होती, ऐसा विद्वज्जनों का मत है। किसी विद्वान ने कहा है, भय से उत्पन्न मौन जड़ता का प्रतीक है, किंतु संयमजन्य मौन साधुता है, तपस्वी का भूषण है। इंद्रिय संयम हेतु सबसे अच्छा प्रतीक मौन को माना गया है। जो मौन साध लेता है वह सारे इंद्रियों को वश में कर जितेंद्रिय कहलाता है। महर्षि व्यास के मुख से निकले वचनों को लिपिबद्ध कर पुराण रचने का पुरुषार्थ गणेश जी द्वारा मौन साधना के बलबूते ही संभव हो पाया। यदि इतनी लंबी अवधि तक यह साधना पुरुषार्थ न निभाया गया होता तो साहित्य सृजन भी संभव न हो पाता। चिंतक मनीषी फ्रैंकलिन ने कहा है, चींटी से अच्छा कोई उपदेश नहीं देता क्योंकि वह मौन रहती है। मौन का अर्थ है ऊर्जा के बिखराव को समेटना एवं इसे संग्रहित कर उच्च स्तरीय पुरुषार्थ में नियोजित करना। मौन साधना के साधक अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के समक्ष संसार के सभी प्रकार के वैभवों को तुच्छ मानते हैं। मौन साधक अतीत के अनुभवों से अर्जित ज्ञान संपदा को मौन स्थिति के क्षणों में पुनः नियोजित कर एक नवीन विचारधारा को एक कलाकार की तरह मूर्त रूप देता है। ऐसी विचारधारा जो युगानुकूल होती है, सर्व कल्याणकारी होती है। युग प्रवर्तक दृष्टा ऋषिगण इसी कारण मौन का महात्म्य बताते रहे। वाक शक्ति की ऊर्जा का सर्वाधिक सुनियोजन मौन साधना में होता है। संग्रहित शक्ति द्वारा ऐसे साधक स्वयं को पूर्णता की दिशा में ले जाते हैं, जीवन मुक्त कहलाते हैं एवं अपनी इस शक्ति द्वारा बहिरंग जगत को भी प्रभावित करते हैं। मैं को मिटाने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति मौनावस्था है। जब मैं अहम का ही लोप हो गया तो कौन सोचेगा व कौन बोलेगा। इस साधना को समर्पण योग की साधना कहा जा सकता है। जो जितना गहरा होता है वह उतना ही मौन होता है। स्थिर जल गहरा होता है। यह उक्ति मौन के संबंध में सही सिद्ध होती है। जो वाचाल होते हैं वे उतने ही उथले बहिर्मुखी होते व तिरस्कार के भाजन बनते हैं। मौन बुद्धिमानी का ही दूसरा नाम है, जो मनुष्य का सर्वोत्तम आभूषण है। घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है। गुफा में हिम समाधि प्राणियों में नई ऊर्जा का संचार करती है। मौन मनुष्य की वाणी को शक्ति से ओतप्रोत कर देता है। मौन अवस्था एक ऐसी स्थिति है जिसमें भगवत सत्ता व्यष्टि सत्ता की ओर समीप आ जाती है। मनुष्य देव स्वरूप होता और भगवत सत्ता से एकाकार होता है। मौन एक विराम की स्थिति है जो मनुष्य को भावी तप पुरुषार्थ हेतु पर्याप्त बल देती, ऊर्जा से ओतप्रोत कर देती है। हर ऋषि स्तर के साधक को मौन का अवलंबन लेना चाहिए ताकि समष्टि का हित साधन संभव हो सके। वस्तुतः मौन वाणी की शक्ति को संशोधित और संवर्धित करने की साधना है। वाणी के दुरुपयोग से हमारी शक्ति का एक बहुत बड़ा अंश नष्ट हो जाता है। इसलिए जिस तरह इंद्रिय संयम के लिए ब्रह्मचर्य आदि का विधान है, उसी तरह वाणी के संयम के लिए मौन की साधना बताई गई है। महात्मा गांधी ने कहा है, मौन सर्वोत्तम भाषण है। अगर बोलना ही हो तो कम से कम बोलो।
एक शब्द से भी काम चल जाए तो दो ना भूलो। कार्लाइल ने कहा है, मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक शक्ति होती है। मौन प्रकृति का शाश्वत नियम है। चांद, सूरज, तारे सब बिना कुछ कहे सुने चल रहे हैं। संसार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मौन के साथ ही पूर्ण होता है। इसी तरह मनुष्य भी जीवन में कोई महान कार्य करना चाहे तो उसे एक लंबे समय तक मौन का अवलंबन लेना पड़ेगा, क्योंकि मौन से ही शक्ति का संग्रह और उद्रेक होता है। आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए तो मौन बहुत आवश्यक है। योगी अरविंद ने कहा है, आध्यात्मिक जीवन अपने भीतर ईश्वरीय चेतना को प्रतिष्ठित करने और उसे सहज रूप में व्यक्त होने देने की साधना है। और इस साधना में सबसे बड़ी बाधा हमारी वाचालता ही है, जो विश्व आत्मा की सूक्ष्म वाणी और उसके आदेशों को नहीं सुनने देती। मौन की अवस्था में ही हम आत्मा की वाणी सुन सकते हैं। कितनी ही उत्तम भाषा बोली क्यों न हो, वाणी से आत्मा को नहीं समझा जा सकता। मौन ही आत्मा का भाषा है। शास्त्रकार ने कहा है, मौन उस अवस्था को कहते हैं जो वाक्य और विचारों से परे है। यह एक शून्य ध्यानावस्था है जहाँ अनंत वाणी की ध्वनि सुनी जा सकती है। अध्यात्म जगत का साधक तो मौन के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। आत्मा से और विश्वव्यापी सूक्ष्म शक्ति से मनुष्य तब तक संबंध स्थापित नहीं कर सकता जब तक वह बाह्य कोलाहल में उलझा रहेगा, बहिर्मुखी बना रहेगा। अंतर्मुखी होने और अपनी संपूर्ण शक्तियों को एकाग्र और संगठित करने के लिए मौन का अवलंबन शरणार्थी के लिए आवश्यक है। व्यवहारिक जीवन में भी मौन अनर्थों को पैदा होने से रोकता है। मौन कभी भी दूसरों को हानि नहीं पहुंचा सकता। समाज में विग्रह, लड़ाई झगड़े, कलह आदि की शुरुआत वाणी से ही होती है। एक दूसरे को भला बुरा कहने पर ही लोग उत्तेजित होकर अनर्थ करते हैं, लेकिन जब मौन का अवलंबन लिया जाए तो बुरे शब्द मुख से नहीं निकलेंगे और न विग्रह की स्थिति ही पैदा होगी। इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति लड़ना चाहे, छेड़छाड़ करे, झगड़ने लगे, ऐसी स्थिति में दूसरा पक्ष यदि मौन का अवलंबन ले ले तो झगड़ा कभी हो ही नहीं सकता। मौन की स्थिति में ही हम दूसरों की अधिक सुन सकते हैं और अपनी ज्ञान कोश को बढ़ा सकते हैं। लोगों को समझने का अध्ययन करने के लिए भी मौन की आवश्यकता होती है। एक कहावत के अनुसार, मौन बुद्धिमानी का चिन्ह है और अच्छे मित्र बनाता है। सचमुच जो वाचाल होते हैं उनसे भले आदमी दूर रहने का ही प्रयत्न करते हैं। मौन की स्थिति में हम अपने अज्ञान, मूर्खता, फूहड़पन को भी प्रकाशित होने से रोक सकते हैं। भर्तृहरि ने कहा है, विधाता ने मौन अर्थात चुप रहने को अज्ञानता का ढक्कन बनाया है। ज्ञानियों की सभा में अज्ञानियों के लिए मौन ही सर्वोत्तम आभूषण और रक्षा कवच है। अज्ञानी आदमी यदि वाचाल होगा तो जल्दी ही अपनी मूर्खता प्रकट कर देगा, लेकिन मौन का अवलंबन लेकर वह अज्ञान प्रदर्शन से अपने आप को रोक सकता है। जिस तरह गंदगी के दुष्प्रभाव और बदबू को दूर करने के लिए उसे ढक लेना आवश्यक है, उसी तरह अज्ञान, मूर्खता, फूहड़पन को छिपाए रखने के लिए मौन अपेक्षित है। शास्त्रों में 3 तरह के पाप बताए हैं। वाणी, कर्म और मन से किए गए दुष्कृत्य ही वितरित पाप हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मौन के अवलंबन से हम वाणीकृत पापों से तो निश्चित रूप से बच ही सकते हैं। किसी के प्रति अप्रिय कठोर वचन बोलना, गाली देना, झूठ बोलना, चुगलखोरी, आलोचना आदि वाचिक पापों से मौन ही हमें बचा सकते हैं। इस तरह मौन का अवलंबन लेने से हम जीवन में किए जाने वाले 1/3 पापों से बच जाते हैं। हम जीवन में जितना अनर्थक प्रलाप करते हैं, निरर्थक शब्द बोलते हैं, यदि उतने समय में कुछ काम किया जाए तो उतने से एक नया हिमालय पहाड़ बन जाए। शब्दों की इस अथाह शक्ति को व्यर्थ ही नष्ट कर क्या हम दीन नहीं बन रहे? यदि इन शब्दों का उपयोग हम किसी को सांत्वना देने में, भगवत भजन, प्रभुनाम स्मरण, संगीत, जप, कीर्तन आदि में करें तो हमारा और समाज कितना भला हो। साथ ही हम वाचालता से उत्पन्न दोषों, लड़ाई झगड़े, क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष आदि से बच जाएं। वाचालता
व्यर्थ प्रलाप चाहे वह किसी प्रेरणा से क्यों ना हो हानिकर है। इस संबंध में एक्रेन रिवले ने लिखा है, अंडे देने के बाद मुर्गी यह मूर्खता करती है कि वह चहचहाने लगती है। उसकी चहचहाहट सुनकर डोम कौआ आ जाता है। वह उसके अंडे भी छीन लेता है तथा उन वस्तुओं को भी खा जाता है जो उसने अपनी भावी संतान के लिए रखी थी। कहावत है कि वह कुत्ता अच्छा नहीं होता जो ज़्यादा भौंकता है। इसी तरह वाचाल व्यक्ति को भला नहीं कहा जा सकता। संत ईसा ने कहा था, अपने द्वारा बोले गए प्रत्येक बुरे शब्द के लिए मनुष्य को फैसले के दिन सफाई देनी होगी। बुरे शब्दों से हम मौन के द्वारा ही बच सकते हैं। स्मरण रहे, सहज मौन ही हमारे ज्ञान की कसौटी है। जानने वाला बोलता नहीं और बोलने वाला जानता नहीं। इस कहावत के अनुसार जब हम सूक्ष्म रहस्यों को जान लेते हैं तो हमारी वाणी बंद हो जाती है। ज्ञान की सर्वोच्च भूमिका में सहज मौन स्वमेव पैदा हो जाता है। स्थिर जल बड़ा गहरा होता है, उसी तरह मौन मनुष्य के ज्ञान की गंभीरता का चिन्ह है। वाचालता पांडित्य की कसौटी नहीं है, वरन गहन गंभीर मौन ही मनुष्य के पंडित ज्ञानी होने का प्रमाण है। मौन ही मनुष्य की विपत्ति का सच्चा साथी है, जो अनेक कठिनाइयों से उसे बचा लेता है। अतः सप्ताह में कुछ घंटे मौन व्रत रखना एवं दैनिक जीवन में हिरमिल भाषण का अभ्यास डालना ही सब प्रकार से श्रेयस्कर है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने